डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए बाजार की, आज मिड कैप स्मॉल कैप में शुरुआती आवर्स में फिर से गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट एट द एंड में बाजार में हेल्दी नोट पे ही हमें रिकवरी के बाद क्रूजिंग देखने को मिली। और इसी बीच में 13 फेब की बात की जाए, FIS और DS दोनों ही हमें बाई करते हुए दिखाई दिए हैं। कल के डेटा दोस्तों बहुत ज़्यादा यूनिक थे, क्योंकि कल के दिन मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा गिरावट फॉल हमें देखने को मिला था, बट यहाँ पे दोस्तों FIS और DS कल के दिन भी बाइंग करे थे। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आप सबको अच्छे से पता है कि रेट कट को लेके अब जोरों शोरों से बात हो रही है कि कब तक सही में कार्ड में रेट कट पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग ज़रूर आएंगे, बट कल ही के दिन डो जोन्स का इंडेक्स लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। कल के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 38,927। जो दोस्तों डो की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई नेस्डेक की बात की जाए, उसमें भी कैसे अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कल के दिन की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल हो सकता है, बिकॉज US के CPI डेटा थोड़ा सा हॉटर देन एक्सपेक्टेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत लोग ट्रेडर टाइप का नेचर रखते हैं मार्केट में, और ऑफ कोर्स मार्केट का शॉर्ट टर्म आउटलुक को लेके ही वो बाई और सेल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात की जाए, जहाँ पे इस बार एस्टिमेट था US का कि 2.9% के आसपास हो सकते हैं, उसमें दोस्तों हमें 3.1% के आसपास आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस 0.2% से इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस दोस्तों जो डेटा थे उससे हमें कूल डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार सही में इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े उम्मीद से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जब तक दोस्तों इस पर लगाम नहीं लगेगी ना, तब तक US फेड तो कमेंट्री दे चुका है कि 24 में 3 रेट कट करेंगे। हम लोग दोस्तों उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। बट यस, अगर ऐसे ही दोस्तों इन्फ्लेशन हॉटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो उनको भी दोस्तों रेट कट करने में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों ये आंकड़े हमें देखने को मिले, US का बाजार 300 पॉइंट गिर गया। ये दोस्तों US का फ्यूचर बाजार है। हो सकता है कि एट द एंड नाइट तक थोड़ी बहुत रिकवरी आए या फिर फॉल भी इंटेंसीफाई हो जाए। तो इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, जैसे कि बहुत लोग इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ख़राब डेटा आएंगे तो शॉर्ट करेंगे और गुड डेटा आएंगे तो बाज़ार को भगाएंगे, उन सब के लिए दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी के टाइम पनपते हुए दिखाई दे रही है। बात की जाए नंबर्स की, आज बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स हमें देखने को मिले। उसी बीच में गैस MTR टिक के नंबर्स हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात की जाए, उनकी धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। बाजार को दोस्तों पहले ही अनुमान था कि नंबर्स थोड़े ख़राब आएंगे, लेकिन यस, नंबर्स की बात की जाए वो सही में दोस्तों हर एक सेंस में पुअर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों एकमात्र बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों बाजार को शायद पता होगा, इसलिए गैस 1000 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट पहले ही देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि 2150 का लेवल मैंने बहुत बार बताया था कि अगर इसको सपोर्ट के रूप में कामयाब नहीं कर पाएगा, बाउंस बैक नहीं हो पाएगा, तब हमें वही 1900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली कैसे वही लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका टूटना दोस्तों घातक हो सकता है, और कहाँ तक गिरेगा वो कैसे बाजार की मर्जी के ऊपर है। देखते हैं दोस्तों कि बाजार इस न्यूज़ को डिस्काउंटिंग किया है या फिर नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, अगर आपको इस बात पे बिलीव है कि भारतीय गवर्नमेंट जिस रफ्तार से कैपेक्स कर रही है, मेक इन इंडिया को बूस्ट कर रही है, अपना डिफेंस को मजबूत बना रही है, बहुत सारे आत्मनिर्भर स्टॉक को उससे मुनाफा हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको हर एक क्वार्टर बेस्ट नहीं मिलेगा, गुड नहीं मिलेगा, कुछ कुछ क्वार्टर्स काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीच में गैस नंबर्स काफ़ी अच्छे थे तो कंपनी बहुत तेज़ी से भागी थी। अब ख़राब नंबर्स के बाद ऑलरेडी गैस कंपनी गिर चुकी है। अब देखना बनता है कि कल के दिन हमें बाजार कैसा इस कंपनी में कांड करता हुआ दिखाई दे सकता है। PAT की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 7% के आसपास बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। आज बाजार की बात की जाए उतना वीक माहौल नहीं था, लेकिन यस, चूँकि गैस KPI टेक लाइफ टाइम हाई को एंजॉय कर रही थी, वहाँ से गैस कंपनी 7% के आसपास फॉल हो चुकी है। फॉल्स दोस्तों मैं सच बताऊँ तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी बाइंग प्राइस बहुत ही निचले लेवल से हैं। अब जो ऊपर में दोस्तों बाइंग करते हैं ये समझ के कि इस मोमेंटम में और मोमेंटम बनेगा, वो कभी कभी सही होते हैं। बट दोस्तों भूलिएगा मत कि 80 के PE में है जो एक्सपेंसिव है। बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी की इसलिए है बिकॉज कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और कामयाब व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं उससे अच्छे ही नंबर्स वो पेश करते हैं। इसलिए गैस थोड़ा बहुत प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें गैस जल्दीबाजी में
खरीदने बेचने से बच्चे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बहुत मुनाफा में है, तो 30% के आसपास आप पार्शियल प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, या फिर 50%, जो दोस्तों आपका निजी मामला है। प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए, सबका दोस्तों अलग अलग सिनेरियो होता है, कोई कोई अलग लोग सोचते हैं। कोई कोई सोचता है कि कैपिटल निकाल के प्रॉफिट को छोड़ देंगे, जो होगा 10 साल के बाद देखा जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ भी काम दोस्तों अपने रिस्क पे करें, अपने सूझबूझ से करें। रही बात फ्रेश एंट्री की, तो थोड़ा गैस वेट करें, बिकॉज मार्केट में अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी होगी तो इस कंपनी में गैस हमें अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। एशियन पेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये सब कंपनी में डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बाजार में एफआईएस और डीएस उतने नेगेटिव नहीं है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में जो कार्नेज है वो हमें दिखाई जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स अपने टॉप से हमें 5 से 8% के आसपास फॉल होते हुए देखने को मिल रहे, और ये पूरा पैसा गैस धीरे धीरे लार्ज कैप कंपनी में ज़रूर शिफ्ट होगा। रिलायंस में गैस वो जो चाल है ना, वो ऑलरेडी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए गैस रिलायंस पहली ऐसी कंपनी है जो हमें 20 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप जाते हुए देखने को मिली। और मैंने गैस पहले ही बताया था कि 2200 पे अगर आप बेचेंगे तो 3000 पे आपको रोना पड़ेगा। सेम दोस्तों एशियन पेंट भी एक अच्छी कंपनी है, बट येस ये सब दोस्तों स्टॉक में तब तेजी आती है जब एफआईएस भारतीय बाजार में पैसा लेके आते हैं। सामने दोस्तों सीन एकदम क्लियर है कि कैसे यूएस का फेड जो रेट कट करने के लिए सोच रहा था 3 बार, अब वो करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, कब तक करेंगे, वो दोस्तों इन्फ्लेशन के डेटा से बहुत ही प्रभावित होता है। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी ना बहुत ही मजबूत है, नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। मुझे पता है कि बहुत लोग परेशान होंगे, अगर आप टॉप में खरीदते हैं एक बार में तो परेशान होंगे, बट इन सब डिप में गए जहाँ पे मैं बहुत बार बताता हूँ कि अच्छी कंपनी को, खासकर ब्लू चिप कंपनी को सपोर्ट में खरीदना शुरू करें, और वहाँ पे दोस्तों सपोर्ट में आप खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। यस, कभी भी कभी आपको परेशानी 1-2 साल का हो सकता है, बट कंपनी अच्छी है, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। इस कंपनी की बात की जाए, मुझे गैस बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में काबिलियत दिखाई पड़ती है। एफ की बात की जाए, धाकर कंपनी दोस्तों, आपको पता है कि नंबर्स बहुत ही ख़राब, बहुत ही वाहियात थे। उसके बावजूद भी गैस एसआरएफ में उतनी बड़ी गिरावट इसलिए नहीं हुई बिकॉज जिनको ऊपर से नंबर्स पढ़ना आता है वो सिर्फ पैनिक मचाना जानते हैं। Q3 के नंबर्स गैस हमेशा वीक होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लोरोकेमिकल, इसलिए गैस नवीन फ्लोरिन के नंबर्स भी खराब आए बिकॉज एक ही टाइप का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों Q4 की बात की जाए और Q1 की बात की जाए, ये दोस्तों इनका बहुत ही पीक सीजन रहता है। अब देखते हैं कि फ्लोरोकेमिकल बिजनेस जो इनका दोस्तों सबसे मेन बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म करता है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, इस दिग्गज कंपनी है। मैं बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स चेक करता हूँ कि सर एसआरएफ को मैं होल्ड कर रहा हूँ, एशियन पेंट को होल्ड कर रहा हूँ, क्या ही मिला दोस्तों। जब ये सब कंपनी भाग जाएगी ना, तभी आपको समझ में आएगा। इनिशियल टाइम में दोस्तों कॉन्सुलेशन फेज में किसी का हिम्मत नहीं होता है, बट जो हिम्मत रखता है पैसे उन्हीं के बनते। पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि कंपनी दमदार है फिर नहीं। आपको लगता है कि बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं तब जा सकते हैं, लेकिन यस मुझे कैसे इस कंपनी में दम दिखाई पड़ता है। अभी स्टॉक जितना भी गिरे मुझे कैसे होल्ड करने में कोई परहेज़ नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस दिन केमिकल में रैली आएगी, इन सब कंपनी में गैस काफ़ी काबिलियत है जो अपने बिजनेस को स्केल अप करना और ख़राब टाइम में भी गैस कैपेक्स करना जानते हैं। कैप की बात की जाए तो कोई दोस्तों बड़ा सिग्नल हमें दिखाई नहीं दे रहा चार्ट पे जहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग का एक प्रॉपर कॉल हमें देखने को मिले। 2 का मूविंग एवरेज पे जाके कंपनी दोस्तों एकदम ना साइडवेज में जा रही है। कंपनी की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि आईटी रेट को जो आउटकम हमें दिखाई पड़ा था, जहाँ पे कंपनी ने डायरेक्टली बताया था कि भाई उनसे आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, और यहाँ पे गैस स्पेकुलेशन से लेके क्या से क्या हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन सब कंपनी में आईटी की न्यूज़ आई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मैं निवेश नहीं करूंगा, पूरा मुनाफा निकाल लूंगा, आपका दोस्तों अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यस इस कंपनी को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गैस आप चाहें तो एक बार फोकस में रख सकते हैं। रही बात फ्रेश एंट्री की, अपने रिस्क पे दोस्तों एसआईपी करें। अगर आपको फंडामेंटल भरोसा है तो लॉन्ग टर्म में गैस एक आध गलती माफ़ी के लायक होती है, बट देखना बनता है कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। देखते हैं गैस कि नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं, लेकिन अभी भी गैस चार्ट पे कोई बड़ा सिग्नल हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश की बात की जाए, शानदार मल्टीबैगर कंपनी हमें देखने को मिलती है, और बहुत दिनों के बाद गैस कंपनी 1200 के बाद ना अभी 1700 के आसपास हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। तो सबको हमेशा 2021 के पीक में ही बताया था कि आईटी में अगर आप निवेश नहीं किए हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, आपको मौका मिलेगा। 2023 से गैस मैं चिल्ला रहा हूँ कि आईटी कंपनी में आप चाहें तो वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। मोटा मोटी देखा गया तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज अच्छा खासा पैसा बना दी है, तो इस कंपनी में गैस अभी भी आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल अगर आप छोड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस लेवल का आपको वेट करना है। मुझे लगता नहीं दोस्तों ये कंपनी नियर टर्म में 1200 के आसपास आने की संभावना हो सकती है, होने का तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बट कंपनी अच्छी है। आप इस कंपनी में लगे हुए हैं तो एसआईपी करें, और लिए बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस आपको बहुत ही क्लोजली जो आईटी सेक्टर में रुझान हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता है। और की बात की जाए, नंबर्स दोस्तों जब इनके आए थे उसके बाद कंपनी 400 के बाद
सीधा 364 के आसपास आ चुकी है। दोस्तों हमें 10% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। और जो सेक्टर दोस्तों बहुत ही हीटअप हुआ था, जिसमें रेलवेज़ की बात की जाए, ग्रीन एनर्जीज की बात की जाए, उन सब में गैस थोड़ी बहुत हमें जो फ्रॉथ है ना वो निकलते हुए दिखाई पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। टाटा पावर की बात की जाए, मुझे लगता है कि 350 के नीचे कंपनी आती है और फिर से गैस बहुत लकी होंगे कि 330 के आसपास कंपनियों को खरीदने का मौका देती है, तो यहाँ से गैस फ्रेश बाइंग हो सकती है। और जितना गिरे थोड़ा थोड़ा आप उठा सकते हैं। रही बात फ्रेश एंट्री की, तो लेवल्स गैस मैंने बता दिया, आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो गैस पैनिक की बात नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। सुपरमार्ट की बात की जाए, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, बट वही कहानी है जिनके दोस्तों जो मार्जिन्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ऑलरेडी गैस रेट हाइक पीक पे हैं, तो ऑफकोर्स इनके जो नॉन एफएमसीजी बिजनेस हैं, जो इसमें ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं, उन सब में हमें उम्मीद से कम सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गैस प्रॉफिटेबिलिटी जो बाजार एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे कंपनी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। तो यही एक टाइम होता है जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस को समझते हुए कंपनी को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नए नए हैं तो उनको दोस्तों समझा के फ़ायदा है नहीं, बिकॉज वो डायरेक्टली अपने प्रॉफिट को डेली चेक करते हैं और ऑफकोर्स निराश और खुश होते हैं। कहीं प्रॉफिट भागा, पोर्टफोलियो भागा तो काफ़ी खुश, पोर्टफोलियो गिरा तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। पोर्टफोलियो में गैस अगर अपने 20 कंपनी रखा है ना, उस बिज़नेस का ट्रेंड देखें कि उस 20 इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो कंपनी गैस एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट में है। जहाँ टूटता है तो आने वाले कल में गैस गिरावट और ही बन सकती है, लेकिन यस कंपनी गैस इसको रेस्पेक्ट कर रही है। अब देखना बनता है कि कब तक गैस एक सॉलिड ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। आप SIP कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट ओवर एलोकेशन गैस कोई कंपनी मत करें। फॉर लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, डिस्क्लेमर गैस ये मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, वो भी कोर पोर्टफोलियो का, तो मैं तो गैस इसको हैप्पीली फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूँ। पर इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो बीच में गैस कंपनी भाग के 4300 के आसपास गई थी और ऑफकोर्स नंबर्स में काफ़ी वीकनेस थी। और स्टॉक की बात की जाए, बस चंद दिनों में ही दोस्तों हमें तकरीबन अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिला। आज DLO से गैस कंपनी अच्छा खासा रिकवर हुई, वरना गैस कंपनी 3400 के नीचे भी आ चुकी थी। तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि ये सब कंपनी बहुत रिस्की कैटेगरी में होती है। जब भागती है तो सीधा गैस 6-8 महीने में डबल ट्रिपल भी होती है। जब गिरती है दोस्तों तो कोई इधर पे इसका ऊपर और नीचे सर नहीं होता है, सीधा गिरती है। तो नंबर्स दोस्तों एंटिसिपेटेड थे कि इस क्वार्टर में थोड़े ख़राब आएंगे, जो रोमान से थोड़ा ज़्यादा ख़राब होते हुए देखने को मिले। ऑलरेडी गैस काफ़ी रनअप था, तो लॉस में ना बेचें। रही बात फ्रेश एंट्री की, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, इसको स्टेबल होने दीजिए। आप इसमें निवेशित हैं तो ऑफकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म गैस कंपनी अच्छी है, आप निवेशित रह सकते हैं। इसकी बात की जाए तो रिलायंस दोस्तों पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनी जिसने 20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को टच किया। आज हमें डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दिखाई दे रही। कंपनी में भी दोस्तों पैसे आसानी से नहीं बने। 2020 के बाद अगर आप देखें तो कंपनी बाउंस बैक की थी, और उसके बाद दोस्तों 2021 के बाद 2.5 साल के बाद कंपनी ने फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया, जिसमें जियो के फाइनेंशियल से सबको फ्री में मिले होंगे। तो इसलिए क्या इस ब्लू चिप कंपनी को ना आप मिड कैप स्मॉल कैप मत समझें, मत समझें, मत समझें। अभी के टाइम में जनरली देख रहा हूँ कि बहुत लोग का हिम्मत लार्ज कैप कंपनी में काफ़ी डाउन हुआ है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गैस मिड कैप स्मॉल कैप में और करेक्शन हुआ ना, वही पैसे लार्ज कैप में होंगे। तो अगर आपने गैस बहुत ही अच्छे जोन 2300, 2200, 2400, 2600 के आसपास निवेश किया है तो होल्ड करें। SIP कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 3000 के बाद गैस कंपनी सीधा 3200 के आसपास भी जा सकती है। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूज शेयर हो चुका है। एक समय गैस जब नंबर्स बहुत ही ख़राब आ रहे थे, मतलब उम्मीद से काफ़ी डाउन, तब भी स्टॉक गिर रहा था। अब तो गैस नंबर्स के टॉप लाइन काफ़ी अच्छे थे, 1% के मार्जिन से बाजार इसको इतना धोया है कि कंपनी फिर से 1400 से गैस गिर के 1100 के आसपास चल रही है। बाजार के मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं, लेकिन उस एफएल ने सही में इस बार अच्छे डिसेंट सेट्स ऑफ नंबर्स पेश किए थे। तो मेरा गैस ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स पेश करने के बाद भी कंपनी गिर रही है तो हमें देखना है कि FIS और DIS एक्टिविटी क्या है और उसमें अकोमोडेशन क्या हो रहा है। तो कंपनी का ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई बड़ा रीज़न पेश नहीं की है जहाँ पे हमें लॉस में या फिर निकलने की आवश्यकता हो। आप थक गए हैं, 20-40% के आसपास प्रॉफिट में, आप ना कॉल ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कैसे कोई बड़ा रीज़न नहीं है एग्जिट करने का, अगर आप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को जज करें। रही बात फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे पता है कभी कभी काफ़ी पेन होता है, बट ये अच्छी से इस कंपनी अपने फोकस में आई और कंपनी के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ तो कंपनी अच्छे पैसे भी बना सकती है। टीम इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो पीछे से गैस बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पाइपिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ। सारे के सारे पाइप्स की बात की जाए Q3 के नंबर्स के बाद काफ़ी डिस्काउंट में चल रहे हैं। रही बात सुप्रीम, एस्टेल, प्रिंस और बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए जो वायर्स
मतलब माफ़ करिएगा जो पाइप्स एंड पीवीसी में काम करते हैं उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम में ना इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ के थोड़े बहुत जो गिरावट है वो हमें दिखाई दे रही है। सुप्रीम में भी कैसे हमें 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। दोस्तों एक महा मल्टी अगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है, मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी गैस पाइप को मैं जनरली कवर करता हूँ जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो रही बात दोस्तों अभी भी पाइप का जो काला साया है वो क्लियर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस करी है कि सुप्रीम का जो वॉल्यूम है, मतलब बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी का वॉल्यूम है, आने वाले क्वार्टर्स में गैस बूस्ट हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है Q4 पे गैस हमें फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखना बनता है कि अगर सुप्रीम एस्टेल नहीं चलेंगे तो छोटी कंपनी से हमें क्या ही और उम्मीद होगी। रही बात पीपीएल की, वो एक्सेप्शनल केस है बिकॉज यहाँ पे गैस अंडर वैल्यूड का रीरेटिंग हमें दिखाई पड़ा और जहाँ पे कैसे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम से या फिर एस्टेल से पीपीएल बहुत अच्छी कंपनी बन गई। हमें देखना है कि इस इंडस्ट्री में कब तक तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो नंबर्स के बाद भी 200 वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और यस, मैंने गैस उस दिन बताया भी था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और ऑफकोर्स मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी से एग्जिट कर चुका हूँ। करने के पीछे गैस साफ रीज़न आपको पता था कि 300 के आसपास हमने खरीदा था, 600 के आसपास भी दर्शन हुए थे। गवर्नमेंट का दोस्तों जो यू टर्न था इथेनॉल को लेकर, जो मुझे गैस काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। अब गवर्नमेंट के इसका पीछे क्या एजेंडा था ये मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट ने गैस उस चीज़ को रिकॉल तो किया, बट जो कैपेसिटी अभी भी इथेनॉल को कंपनी मतलब दे के रखी है जिस वॉल्यूम से, वो गैस इनफ नहीं है और इसीलिए गैस इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने एग्जिट किया, मेरे पीछे गैस रीज़न था, मेरी बात सुन के एग्जिट और एंट्री ना करें। इसलिए गैस मैं डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मैंने गैस इसको जब बाई किया था साफ साफ बताया था, पैसे डबल भी हुए। एग्जिट किया, उसने बताया। तो ऑफकोर्स गैस आप चाहें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को रीड और ऑफकोर्स जो एक्शन है वो ले सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, मुझे गैस ये कंपनी ट्रू सेंस में बहुत ही अंडर वैल्यूड लगती है और मुझे लगता है कि बाजार को ना इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। 1350 के आसपास गैस जिस दिन फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था उस दिन गैस मैंने इसको, CDSL को और बहुत सारी कंपनी से एंजल वन को भी कवर किया था। उस लेवल से तो गैस कंपनी 1900 के आसपास चल रही है। बहुत बड़ी समस्या गैस क्या है कि प्रमोटर्स की मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्लेज है, जो एक मतलब चिंता का विषय है। बट देखा गया तो ओवरऑल गैस जो इनके नंबर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को डिस्काउंटिंग करना जानते हैं तो कंपनी में आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और क्राइसिस भरे माहौल में मतलब ले सकते हैं। एक बार गैस कंपनी रेंज बाउंड के बाद जब निकली तो बहुत ही अच्छे पैसे बनाए और अभी भी गैस अगर आप देखें तो कंपनी इतना भागने के बाद भी 16 का पी में है, जो मेरे हिसाब से गैस अभी भी कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड जोन में चल रही है। वेब की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी और शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट एक प्रॉब्लम है, नंबर्स भी गैस काफ़ी अच्छे थे बट वैल्यूएशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महंगे भाव पे 100 के ऊपर चलने वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। अच्छे से पता है गैस कि एनवीडिया के संग हमें इनके पार्टनरशिप देखने को मिले थे, जो बहुत ही अच्छा संकेत था। उस समय गैस कंपनी 850-900 के भाव पे चल रही थी, वहाँ से गैस कंपनी बहुत तेज़ी से भागी और उसके बाद थोड़ा बहुत गिर रहे हैं। तो इन सब डिप में गैस आप चाहें तो सपोर्ट लेवल पे थोड़ा थोड़ा 2% के आसपास स्टेक लेके फॉरवर्ड सोच सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर गैस इसलिए देना चाहता हूँ बिकॉज कंपनी हाई पी का है और हमने देखा है अमूमन जब बाजार गिरता है खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में तो हाई पी के स्टॉक में गैस अच्छी खासी ब्लड बैथ होती है। बात संवर्धना मदरसों में की, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है। रही बात नंबर्स की, ठीक ठाक ही थे बट एस्टिमेट से गैस थोड़े डाउन इसलिए है बिकॉज अर्जेंटीना में इनके जो प्रेजेंस हैं वहाँ से गैस कंपनी बहुत ही कमाल नहीं मचा पाई है। के बावजूद भी गैस कंपनी के नंबर्स बिलो एस्टिमेट होने के बावजूद भी नंबर्स के बाद बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि फॉल अगर इंटेंसिफाई नहीं होती है कंपनी भाग भी सकती है। इस बार गैस मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही डिसेंट सेट ऑटो इंसलिक के जो स्टॉक्स है वो दे रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।